सो हेलो एवरीवन यार, इस वीडियो में शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 2 इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल्स। एंड यार ये चैप्टर ना मैं आपको एकदम बेसिक से कराने वाला हूँ, ठीक है, ताकि वो बच्चा भी बहुत इजी तरीके से समझ पाए जिसको भाई बहुत मुश्किल होती है मैथ समझने में, है ना। सो अभी हम देखो एक तरीके से आपको कोई भी एक्सरसाइज अगर करनी है, किसी भी चैप्टर के क्वेश्चंस आपको लगाने हैं ना, तो उससे पहले आपको उस में यूज होने वाला बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। सो कुछ उसी तरीके से मैं आपको समझाने वाला हूँ। ये चैप्टर देखो यार, इस चैप्टर में आपकी 6 से 7 एक्सरसाइजेज है ना। सो मैं एक्सरसाइज वाइज आपको क्या कराऊंगा ना भाई, सभी पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट कराऊंगा, देन उसके बाद है उस एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस कराऊंगा, ठीक है। सो ये देखो, जैसे एक्सरसाइज 2.1 का इधर अभी बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे हम और उसमें जो भी क्वेश्चन है उनको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये देखो यार, यहाँ पे ना थोड़ा सा टाइम सेव हो इसलिए मैंने आपको लिख के यहाँ पे रखा है ना, और मैं हर एक चीज को आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। तो देखो यार, एक्सरसाइज 2.1 में आपका क्या कॉन्सेप्ट यूज होंगे, जो भी मैंने यहाँ लिखे हैं वो मैं आपको समझाता हूँ। ये देखो, सबसे पहले आपको पॉलिनोमियल का मतलब समझ लेना है। यहाँ पे देखो क्या डेफिनेशन लिखी है पॉलिनोमियल की। अ पॉलिनोमियल इज अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन मेड अप ऑफ नंबर्स। नंबर्स को हम कॉन्स्टेंट्स बोलते हैं ना पॉलिनोमियल के अंदर। लेटर्स को हम पॉलिनोमियल्स के अंदर वेरिएबल्स बोलते हैं। यूजिंग एडिशन प्लस सब्ट्रैक्शन माइनस मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लाई एंड डिवीजन। क्या है भाई कहने का मीनिंग, ये देखो, एक जो पॉलिनोमियल होता है ना, एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है। फॉर एग्जांपल कुछ जो कि बनता है आपका किससे, कुछ नंबर से, जो भी आपके नंबर्स हैं दुनिया के, है ना, जितने भी हम आपको पढ़ाए गए हैं, जैसे 1 2 3, है ना, एंड नेगेटिव नंबर्स एंड सो ऑन। एंड आपका लेटर्स से मिलकर बनता है ना। उसको बनाने के लिए हम किसका यूज करते हैं भाई, एडिशन सब्ट्रैक्शन एंड ये मल्टीप्लाई डिविजन, इन सब का, है ना। जैसे मैंने बोला भाई, मैंने यहाँ लेटर ले लिया एक्स, ठीक है। स्मॉल लेटर यूज करते हैं, ध्यान रखना, किसी भी पॉलिनोमियल के अंदर हम, ठीक है, एक्स, और इसके साथ मैंने प्लस में लिख दिया 10। तो ये आपका एक पॉलिनोमियल बन गया। क्या बन गया भाई, पॉलिनोमियल। तो इतनी सी डेफिनेशन है सिंपल। पॉलिनोमियल की एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है, ठीक है, जो कि आपका बनता है किससे, नंबर से, ठीक है, लेटर से, क्या यूज करके, एडिशन सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन। सिंपल, आपको पॉलिनोमियल का सिंपल मीनिंग समझ आया होगा, है ना। अब देखो यहाँ पे जो भी ये नंबर्स और लेटर्स यूज होते हैं, इनके स्पेशल नाम है पॉलिनोमियल के अंदर। जो भी पॉलिनोमियल में हमारा भाई लेटर यूज होगा, है ना, उसको हम वेरिएबल कहते हैं। क्या कहते हैं, वेरिएबल, ठीक है, वेरिएबल या वेरिएबल्स, ठीक है। अब यहाँ पे कोई भी वेरिएबल यूज हो सकता है आपका पॉलिनोमियल के अंदर। जो भी अल्फाबेट्स होते हैं आपके, स्मॉल लेटर्स होते हैं, ठीक है, हमेशा हम स्मॉल लेटर यूज करते हैं वेरिएबल को डिनोट करने के लिए। एंड ये जो भी आपके नंबर्स यूज होंगे, इनको बोलते हैं भाई कांस्टेंट्स। तो यही तो आपको डेफिनेशन अब समझ आ रही होगी, सिंपल, है ना। जो भी नंबर्स यूज होंगे उनको कांस्टेंट्स बोलते हैं पॉलिनोमियल के अंदर। अब देखो सिंपली अगर मैं आपको ओवरऑल चीज बताऊं, एक पॉलिनोमियल में हमारी क्या क्या चीजें होती हैं। सो मैं हम कह सकते हैं पॉलिनोमियल नॉमियल कंटेन्स देखो, सबसे पहले तो भाई वेरिएबल, तो वेरिएबल्स हमने बता दिया। वेरिएबल्स मतलब लेटर्स, जो कि स्मॉल लेटर्स होते हैं, एक्स वाई जेड। कोई भी वेरिएबल आपका यूज हो सकता है ना, कोई भी लेटर आपका यूज होगा वो वेरिएबल कहलाएगा, ठीक है। सो मेनली स्मॉल लेटर को यूज करते हैं वेरिएबल को डिनोट करने के लिए, ठीक है। दूसरा, आपके जो भी नंबर्स यूज होंगे, है ना, उनको कांस्टेंट्स कहते हैं, कांस्टेंट्स। जैसे कुछ भी हो सकता है, 10 20 15, आपको एग्जांपल्स में भी देखने को मिलेगा, ठीक है। सो मेनली ये दो चीज हमेशा होगी आपकी वेरिएबल्स में, और ये कंबाइन होंगे जब नंबर्स और वेरिएबल्स, तो क्या बन जाएगा आपका एक पॉलिनोमियल, सिंपल, ठीक है। चलो अब देखो, आपको ये पॉलिनोमियल का मतलब समझ आ गया होगा बहुत अच्छे से। अभी आपको पढ़ने हैं भाई टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, ठीक है। मेनली आपको 3 टाइप्स के पॉलिनोमियल्स पढ़ने हैं यहाँ पे। आपको लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड थर्ड इज क्यूबिक पॉलिनोमियल। सो भाई मैं तीनों को एक एक करके आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। और मेनली इस चैप्टर में आपको ना सिर्फ लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में ज्यादा पढ़ना है, बट आपको क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स का भी दिया हुआ है, ठीक है, सिंपल। ये देखो, एक लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है भाई, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड अ लीनियर पॉलिनोमियल। एग्जाम्पल अभी बाद में देखेंगे, इधर समझते हैं पहले डेफिनेशन। देखो, बोला है पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड अ लीनियर पॉलिनोमियल, मतलब एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 होती है उसको हम लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। और भाई यहाँ डिग्री का मतलब अगर आपने समझ लिया ना, तो आप ऐसे समझ जाएंगे डेफिनेशन की, आप 4 इंसानों को समझा देंगे। देखो, डिग्री का किसी भी पॉलिनोमियल में मतलब क्या होता है भाई, ये देखो डिग्री का मीनिंग समझ लो आप। तो भाई डिग्री का मतलब होता है पावर ऑफ वेरिएबल। बट कौन सी पावर, पावर ऑफ वेरिएबल, मेनली हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। क्या हाईएस्ट मतलब सबसे बड़ी,
तो डिग्री मीन्स पावर ऑफ वेरिएबल मीन्स मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, जैसे मैंने यहाँ एक पॉलिनोमियल लिख रहा हूं, जैसे मैंने लिखा भाई वाई स्क्वायर प्लस 3y माइनस 10। अब देखो यहाँ वेरिएबल तो y है ना, दो बार अगर सेम वेरिएबल यूज होगा तब भी एक काउंट करेंगे, तो यहाँ वेरिएबल y है। बट इधर पावर देखो, आपकी पावर होता है जो भी वेरिएबल के ऊपर नंबर लिखा है, ठीक है, सिंपल। जैसे मैं बोलूंगा y के ऊपर इधर क्या लिखा है भाई 2, तो इस वाले में y स्क्वायर है, मतलब y की पावर कितनी है 2। अच्छा यहाँ y एक और बार है वेरिएबल, है ना, तो यहाँ पे y के ऊपर कुछ नहीं है, तो जब कुछ नहीं होगा तो हम 1 ले लेते हैं पावर। तो मैं बोलूंगा भाई इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी, तो मैंने बोल दिया डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, सबसे बड़ी पावर ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल लेटर लेटर से डिनोट करते हैं, जैसे y इधर है वेरिएबल, इसकी सबसे बड़ी पावर क्या है भाई 1 या 2, तो मैं लूंगा 2। तो मैं लूंगा इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी 2। सो डिग्री मींस भाई द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। सिंपल, आपको डिग्री का मीनिंग समझ आया होगा ना, तो आप डेफिनेशन में बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे। सो जैसे मैं बोलूँ, अगर मैं आपको एक पॉलिनोमियल यहाँ लिख के देता हूँ तो आपको डिग्री बतानी है उसकी। जैसे मैं लिख देता हूँ भाई 10x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10। सो मैं बोलूंगा इस पॉलिनोमियल की डिग्री बताओ। सो डिग्री मीन्स द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। मैं बोलूंगा यहाँ वेरिएबल x है और 3 बार आ रहा है ये, है ना, तो अब तीनों में x की अलग अलग पावर है। यहाँ x की पावर 3 है, यहाँ x की पावर 2 है, x की पावर 1 लेंगे जब कुछ नहीं है। तो अब मैं क्या बोलूंगा भाई डिग्री क्या होगी इस पॉलिनोमियल की। सो मेनली जो भी वेरिएबल है उसकी जो भी सबसे बड़ी पावर है ना, हाईएस्ट पावर, उसको डिग्री बोलेंगे। तो सिंपल डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 3, क्योंकि हाईएस्ट पावर इसकी क्या है वेरिएबल में, इस वेरिएबल की इसमें 3। सिंपल, ठीक है। सो देखो लीनियर पॉलिनोमियल मतलब, है ना, एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें भाई पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होती है। जैसे मैं बोलूंगा भाई यहाँ एक मैंने पॉलिनोमियल लिखा है 2x प्लस 1, तो यहाँ पे ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है, क्योंकि x के ऊपर इसकी डिग्री क्या है इस पॉलिनोमियल की 1। x के ऊपर पावर के मतलब x के वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है, यहाँ बोलूंगा x के ऊपर कुछ नहीं है 1। सिंपल। देन और भी एग्जांपल लिखे y माइनस 5, हाईएस्ट पावर क्या है। अच्छा हाईएस्ट पावर मींस सबसे बड़ी पावर वही होनी चाहिए, मैं बोलूंगा 1 ही है यहाँ पे, उससे बड़ा कुछ है क्या, नहीं, है ना। सो सिंपल ये लीनियर पॉलिनोमियल्स के एग्जांपल्स हैं, ठीक है। अब ध्यान रखना उससे बड़ी कोई पावर नहीं होनी चाहिए, तो वो कोई और नाम हो जाएगा उस पॉलिनोमियल का, ठीक है। तो ये सारे लीनियर पॉलिनोमियल है, तो आपको दिख रहे होंगे, ठीक है। ये मैंने 5m लिखा है, ये भी देखो लीनियर पॉलिनोमियल। मैं बोलूंगा यहाँ पे भाई m के ऊपर क्या है पावर, कुछ नहीं है 1, तो इसकी इस पॉलिनोमियल की भी हाईएस्ट पावर 1 है। मींस वेरिएबल की जो सबसे बड़ी पावर है उसको पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर डिग्री कहते हैं, मतलब, ठीक है। चलो अब आ जाओ भाई अपना सेम, अगर आपको ये समझ आ गया होगा भाई लीनियर पॉलिनोमियल, तो आपको क्वाड्रेटिक सेम वे में, बस यहाँ पे पावर, यहाँ पे डिग्री अलग होती है। बस देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मेनली भाई एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 होती है। अब देखो डिग्री वर्ड का मीनिंग समझ लिया ना अगर आपने अच्छे से, तो आप एग्जांपल्स इजीली समझ पाएंगे। मैं बोलूंगा भाई ये सारे एग्जांपल्स किसके हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, क्योंकि यहाँ पे देखो 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 लिखा है एग्जांपल में। मैं बोलूंगा ये क्यों है भाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो एक ऐसा पॉलिनोमियल को हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं जिसकी डिग्री 2 होती है, मतलब उसमें जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर 2 होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं भाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या इससे बड़ी पावर है इसमें वेरिएबल की x स्क्वायर, मतलब पावर 2 से बड़ी पावर है क्या, कोई 2 से बड़ी पावर है नहीं। तो ऐसे पॉलिनोमियल जिसमें हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल या पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होती है उसको कहते हैं हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। सो ये y स्क्वायर माइनस 16, y स्क्वायर माइनस 16, ये भी आपका किसका एग्जांपल है भाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। सिंपल। सिमिलरली क्यूबिक पॉलिनोमियल देखो, अब पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 3 होती है, मींस जिसमें वेरिएबल जो आया है उसमें, है ना, जो हाईएस्ट पावर है वेरिएबल की वो 3 होती है, उसको हम क्या बोलते हैं भाई क्यूबिक पॉलिनोमियल। देखो जैसे 5y क्यूब प्लस 5 स्क्वायर प्लस 2y माइनस 1, यहाँ पावर 3 भी है, यहाँ पावर 2 भी है, यहाँ पावर 1 भी है। देखो y के ऊपर कुछ नहीं है, मैं 1 लगा दूंगा, ठीक है। सो बोलूंगा भाई यहाँ पे सबसे बड़ी पावर क्या है वेरिएबल की 3, तो मैं बोलूंगा इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी 3। तो एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होती है भाई 3, उसको कहते हैं हम। तो अब यहाँ पे सिंपली आपको डिग्री का मीनिंग लिख लेना है भाई, तो आप ये डेफिनेशन बहुत क्लियर कर पाएंगे अपने माइंड में, ठीक है। सो डिग्री मीन्स द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल
in a polynomial. Mainly the highest power of variable in a polynomial is called, उस highest power को हम क्या बोलते हैं, उस पूरे polynomial की डिग्री is called the degree of the polynomial, degree of the polynomial, polynomial. सो आपको बहुत क्लियर कराने के लिए आप खुद आंसर देंगे इसका। जैसे मैंने यहाँ एक पॉलिनोमियल लिखा भाई, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 10। सो मैं बोलूंगा ये पॉलिनोमियल है, इसकी डिग्री क्या होगी, तो जल्दी से वेरिएबल पे जाओ, सबसे बड़ी पावर देखो क्या है इसमें, ये है x, दो बार वेरिएबल यूज हो रहा है x, है ना। मेनली एक ही वेरिएबल बोलते हैं, चाहे वो दो एक जैसा वेरिएबल अगर दो बार यूज हो रहा है वो वेरिएबल एक ही होता है, बट वो अलग अलग पावर के साथ है ना। जैसे बोलो x के ऊपर क्या है 2, तो बोलूंगा भाई वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है, जल्दी ढूंढो, बोलूंगा सबसे बड़ी पावर 2 ही है, इससे बड़ी पावर वाला कोई है x नहीं, तो बोलूंगा इसकी डिग्री क्या हो जाएगी पॉलिनोमियल की 2, सिंपल। बस तो अभी देखो, अब ये आपने समझ लिया है ना। अभी आपको बस थोड़े छोटे मोटे और कुछ है ना, कुछ पॉइंट्स आप चीजें और समझनी है ना। जैसे मैं यहाँ आपको समझा देता हूँ जो कि आपको क्वेश्चंस करने में हेल्प करेगा। जैसे आपको भाई अब पॉलिनोमियल में कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है वो समझ लेना है। कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल, कोएफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल, ये पूछा हुआ है एक्सरसाइज में, ठीक है। कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है भाई, देखो जैसे मैंने लिखा एक पॉलिनोमियल भाई 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4। अब ये कोफिशिएंट क्या होते हैं भाई, ये अलग अलग नंबर्स होते हैं ना, जो कि मल्टीप्लाई होते हैं वेरिएबल्स के साथ। जैसे मैं बोलूंगा यहाँ पे x है वेरिएबल, सिर्फ मतलब एक ही वेरिएबल यूज हो रहा है x, बट अलग अलग पावर के साथ। अगर मैं बोलूं भाई एक्स स्क्वायर वाला जो ये वेरिएबल है एक्स स्क्वायर, मैं अलग से लिख देता हूं, ये जो एक्स स्क्वायर है ना, इसमें इसका कोफिशिएंट क्या होगा, सिंपल, जो भी नंबर इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा होगा, और मल्टीप्लाई नंबर कैसे दिखता है, इसके साथ जो चिपका नंबर है वो इसके साथ मल्टीप्लाई होता है। तो बोलूंगा यहाँ पे 5x स्क्वायर का मतलब है 5 इसके साथ मल्टीप्लाई में, तो आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं, 5 बीच में मल्टीप्लाई का साइन होता है जो कि यहाँ हिडन होता है, ठीक है, 5 इंटू एक्स स्क्वायर। अब मैं बोलूंगा भाई एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताओ इसके अंदर, तो ध्यान रखना अलग अलग पावर वाले वेरिएबल के अलग अलग कोफिशिएंट्स आपको पूछेंगे, ठीक है। तो मैं बोलूंगा यहाँ एक्स स्क्वायर, तो आपको एक्स स्क्वायर पे जाना है। मैं बोलूंगा इस पॉलिनोमियल में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताओ, तो सिंपली आपको देखना है कि भाई एक्स स्क्वायर जो भी है आपको वो ढूंढना है, ये रहा, ठीक है। अब इसके साथ जो भी नंबर मल्टीप्लाई है चिपका है वो आपका इसका क्या होगा, कोफिशिएंट। तो मैं बोलूंगा अब आंसर ऐसे करते हैं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 5। अच्छा मैं बोलूं भाई अगर कोफिशिएंट ऑफ एक्स बताओ, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स बताओ भाई, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, तो मतलब यहाँ पे ना अलग अलग पावर में जो भी वेरिएबल्स होते हैं ना उनके कोफिशिएंट्स आपसे पूछे जाते हैं। तो कोफिशिएंट का मतलब एक ऐसा नंबर जो कि वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई होता है पॉलिनोमियल के अंदर, ठीक है। सो मैं बोलूंगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स बताओ, तो मैं बोलूंगा एक्स ढूंढो, सिर्फ एक्स मतलब वेरिएबल एक्स ढूंढो, बिना कोई पावर नहीं होनी चाहिए उस पर, है ना। तो लोगों भाई देखो ये रहा एक्स, दिख रहा है आपको। तो अब बताओ इसके साथ क्या चिपका है भाई, क्या मल्टीप्लाई में, कोई बोलेगा 3 तो गलत हो जाएगा। अब ध्यान रखना भाई कोफिशिएंट में थोड़ा साइन भी देखा जाता है, तो यहाँ पे 3 के साथ क्या लगा है, माइनस, तो माइनस के साइन पे हमेशा फोकस करना अगर आपको गलती नहीं करनी अपने आंसर में। सो मैं बोलूंगा एक्स का कोफिशिएंट क्या होगा, एक्स के साथ क्या मल्टीप्लाई है, क्या चिपका है 3, -3, मतलब साइन को देखना है, सॉरी मैंने भी गलत बोल दिया, -3, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट क्या होगा यार, -3, सिंपल। तो अब मैं क्या डेफिनेशन बना सकता हूं कोफिशिएंट की, क्या, कोफिशिएंट इज अ नंबर। तो आपको ये छोटे छोटे टर्म्स, एक डिग्री का और एक कोफिशिएंट का मीनिंग आप अच्छे से समझ लो भाई। कोफिशिएंट इज अ नंबर विच इज या मल्टीप्लाइड या विच इज मल्टीप्लाइड विद variable in a polynomial, पॉलिनोमियल तो लिखना है यार, मैं क्या बोल रहा हूँ, पॉलिनोमियल, ठीक है।
सो कहने का मतलब ये है कि यार देखो, मैं इसको फिर एग्जांपल समझा देता हूँ। कोफिशिएंट एक वो नंबर होता है ना, जो कि मल्टीप्लाई होता है किसके साथ, वेरिएबल के साथ, एक पॉलिनोमियल के अंदर। जैसे मैंने यहाँ लिखा भाई 10 क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10। अब मैं बोलूंगा भाई, अब यहाँ पे देखो अलग अलग पावर वाले वेरिएबल है। अरे यार यहाँ पे y ही लिखना होता है, यहाँ y होगा, सॉरी मैंने ना x लिख दिया गलती से। जैसे y क्यूब फिर x स्क्वायर फिर y स्क्वायर फिर y, ठीक है। अब देखो अगर मैं बोलूँ यहाँ पे y जो है अलग अलग पावर में है वेरिएबल, है ना, मैं बोलूंगा भाई अब मेरे को y क्यूब का कोफिशिएंट बताओ, y क्यूब का। तो बोलूंगा y क्यूब वाला वेरिएबल ढूंढूंगा मैं, ये रहा। तो बोलूंगा इसके साथ क्या मल्टीप्लाई, 10, तो y क्यूब का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा भाई, कोफिशिएंट ऑफ y क्यूब इज कोएफिशिएंट ऑफ y क्यूब इज 10, क्योंकि 10 चिपका है इसके साथ, 10 मल्टीप्लाई में। अब मैं बोलूंगा भाई y स्क्वायर का कोफिशिएंट बताओ, फिर मैंने बोला साइन का ध्यान देना, यहाँ 7 जो लिख देगा गलत। साइन क्या है इसके साथ, माइनस को हमेशा लेते हैं नंबर के साथ, ठीक है। तो -7 होगा आपका y स्क्वायर। तो कुछ ऐसे ही क्वेश्चन एक्सरसाइज में पूछे जाएंगे। अच्छा, कुछ और भी थोड़ी बहुत बेसिक चीज आपको मैं बताता हूँ भाई, एक्सरसाइज आप बहुत आसानी से कर लोगे, ठीक है। सो ये देखो, जैसे मैं यहाँ साइड में बता देता हूँ, है ना, इधर ही ये देखो, जैसे एक पॉलिनोमियल है ना, पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट, जैसे मैंने बोला भाई आपका एक लीनियर ही पॉलिनोमियल है, मैं बोल देता हूँ x प्लस 5, ठीक है। ये आपका एक लीनियर पॉलिनोमियल है, आप समझ ही गए हैं ना लीनियर पॉलिनोमियल क्या, जिसमें जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर 1 होती है, या फिर पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होती है, उसको हम लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं, ठीक है। ये आपका एक लीनियर पॉलिनोमियल है। आप इसको ना हम सिंबल से भी लिखते हैं, मतलब एक सिंबल भी यूज करते हैं पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करने के लिए, ऐसे px gx, ठीक है, कुछ भी आप लिख सकते हो बाहर, है ना। तो मेनली px यूज करते हो, तो मैं ये gx वाला काट दे रहा हूँ। px पॉलिनोमियल मतलब कुछ ऐसे करके px py। अब देखो मैं बोलूंगा इस पॉलिनोमियल का लिए मैं कौन सा सिंबल यूज करूंगा, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, इस पॉलिनोमियल का नाम है भाई px इक्वल्स टू करके लिखते हैं, इस पॉलिनोमियल का नाम है भाई px इक्वल्स टू x प्लस 5। क्यों मैंने px ही लिखा x प्लस 5, इसका मतलब है भाई ये जो पॉलिनोमियल है ये px मतलब कि ये मतलब कि इसमें वेरिएबल यूज हुआ है x, मतलब ये पॉलिनोमियल है विद x, वेरिएबल x, है ना। मींस हम इसको ऐसे डिनोट भी करते हैं, तो कहीं कहीं आपको ऐसे भी लिखा दिखेगा पॉलिनोमियल, तो आप कंफ्यूज मत होना, मैंने इसलिए बताया ये आपको, ठीक है। सो जैसे मैं बोलूंगा भाई इसका नाम हम ऐसे लिख सकते हैं, हम ये लेट करते हैं अपने आप, ठीक है। जैसे मैंने यहां लिखा, मैंने लिखा भाई x स्क्वायर, चलो ठीक है, सॉरी y स्क्वायर माइनस 16, मैंने ये लिखा, ये पॉलिनोमियल है। अब मैं इसको सिंबल से डिनोट करना चाहता हूं, है ना, तो मैं ऐसे px py करके पॉलिनोमियल मतलब सिंबल यूज करते, तो इसका नाम होगा हमारा py इक्वल्स टू y स्क्वायर माइनस 16। क्यों py लिखने का मतलब है पॉलिनोमियल विद वेरिएबल y। हम यहाँ px इक्वल्स टू ये नहीं लिख सकते y स्क्वायर माइनस 16, तो यहाँ आपको बाहर p से इधर p स्टैंड फॉर पॉलिनोमियल, सिंपल, ठीक है। सो ओवरऑल मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं यहाँ पे भाई, ऐसे लिख सकते हो आप px py pm, है ना। सिंबल्स आर यूज टू डिनो रिप्रेजेंट, सिंबल्स आर यूज्ड, मींस ये सिंबल्स भी यूज किए जाते हैं, यूज्ड टू रिप्रेजेंट अ पॉलिनोमियल, रिप्रेजेंट अ पॉलिनोमियल सिंपल, ठीक है। सो मेनली कुछ इस तरीके से आपको सिंबल, जैसे मैंने बोला भाई मैंने आपको ऐसे पॉलिनोमियल दिया है, फिर से मैं बताता हूं, जैसे आपको ऐसे दिया है भाई 10y माइनस 20, ये आपको कुछ ऐसा पॉलिनोमियल दिया है, ठीक है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। सो मेनली ऐसे लेट करके लिखना पड़ता है, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, लेट, इस पॉलिनोमियल का नाम है भाई py, मींस ये पॉलिनोमियल है आपका py इक्वल्स टू 10y माइनस 20, मींस ये पॉलिनोमियल है आपका पॉलिनोमियल विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल y, विद वेरिएबल y, ठीक है। मेनली जो सिंबल यूज, जो आपका वेरिएबल यूज होता है ना इसके अंदर, वही आप इस ब्रैकेट में लिखते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। सो ये तो आपको समझ आया होगा। अच्छा, अब आपको एक तो चीज इंपॉर्टेंट चीज और मैं बताता हूँ, जो कि भाई स्टैंडर्ड फॉर्म, है ना। वैसे तो आपको ये उतना पढ़नी नहीं है, बट आपको यार याद बहुत, मतलब इसमें पता होनी चाहिए स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म होती क्या है मैं बताता हूँ। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ मेनली आपकी एक लीनियर पॉलिनोमियल की, लीनियर
पॉलिनोमियल एंड क्वाड्रेटिक की, क्यूबिक की आपको भी नीड नहीं है, ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्योंकि 10th तक भी आपको क्यूबिक का नहीं पढ़ाते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म पॉलिनोमियल। सो ये देखो ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती क्या है, ये देखो ये इसको जनरल फॉर्म भी बोलते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म को क्या, जनरल फॉर्म। थोड़ा सा आप इसको लर्न कर लेना, जनरल फॉर्म मैं आपको यहाँ समझा देता हूं। ये देखो जैसे जो लीनियर पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ना, सबसे पहले लीनियर पॉलिनोमियल स्टैंडर्ड फॉर्म, लीनियर पॉलिनोमियल स्टैंडर्ड फॉर्म ये होती है भाई आपकी ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी, सिंपल ए एक्स प्लस बी। अब मैं बोलूंगा यहाँ एक्स आपका वेरिएबल है, मैंने सिंपल बताया जो भी लेटर यूज हो रहा है वो वेरिएबल को रिप्रेजेंट करेगा। अच्छा अभी आपको सिखा दिया मैंने, जो भी वेरिएबल के साथ नंबर मल्टीप्लाई होता है, तो यहाँ पे ए जो है, ये ए और बी क्या है, नंबर्स, ए एंड बी आर नंबर्स, बट ए देखो किसके साथ चिपका है, एक्स के साथ, तो मैं बोलूंगा ए जो है एक्स के साथ मल्टीप्लाई है ना। सो हमने क्या सीखा था अभी, जो भी नंबर या जो भी कुछ भी चीज क्या मल्टीप्लाई होती है वेरिएबल के साथ, उसको क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट। तो यहाँ पे हम बोलते हैं ए जो होता है कोफिशिएंट ऑफ, इधर क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। तो आपको ये ना डायरेक्ट याद करनी है क्या, ए एक्स प्लस बी करके क्या, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। मतलब आपको कहीं भी ऐसा देखने को मिले, जैसे आप ये कंपेयर करो, मैं इसको एग्जांपल लिखता हूं, जैसे मैं बोलूंगा भाई 5x प्लस 4, तो आप कंपेयर करो इन दोनों को। मैं बोलूंगा भाई ये a था, a है हमारा ax प्लस बी, तो बोलूंगा यहाँ पे देखो x की जगह x है वेरिएबल, मैं बोलूंगा यहाँ से a की वैल्यू क्या होगी, देखो यहाँ पे a की जगह क्या है, a को क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 5, देखो a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 5। बोलूंगा यहाँ पे b की वैल्यू क्या हो जाएगी, मींस b मींस कांस्टेंट नंबर, तो यहाँ पे ये b की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई 4। सिंपल कंपेयर करना है आपको, सिंपल है, ठीक है। अब देखो दूसरा, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल स्टैंडर्ड फॉर्म। भाई इतना बेसिक आपने क्लियर कर लिया ना भाई, बहुत इजी, आप ये समझ लोगे, पूरे चैप्टर कर लोगे इस चैप्टर के क्वेश्चंस, एंड बहुत आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी किसी भी बच्चे को, ठीक है। ये देखो ये होती है आपकी यार, ये आपको जनरल डायरेक्टली लर्न करनी है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। अब वही चीज मैं बोलूंगा, इसमें ए बी सी ये क्या है भाई, नंबर्स हैं कांस्टेंट। मेनली मैं बोलूंगा ए किसके साथ मल्टीप्लाई हो रखा है, एक्स स्क्वायर के साथ चिपका है, मतलब ए जो है एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई में है, तो कहेंगे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है ए, तो आप लिख लेना ए इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। मैं बोलूंगा एक्स के साथ मल्टीप्लाई में क्या है बी, तो एक्स का कोफिशिएंट होगा बी। तो मैंने बोला ना अभी, जो भी नंबर वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई में होगा वो कोफिशिएंट कहलाता है। अब बोलूंगा यहाँ सी क्या है, सी नॉर्मल नंबर जो कि कांस्टेंट, देखो सी से हम कांस्टेंट ही बोलते हैं, सी फॉर कांस्टेंट, CONSTANT, कांस्ट, ठीक है। तो ये आपको समझ आएगा, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लिखता हूं तो आप कंपेयर कर पाएंगे। ये देखो मैं लिखता हूं भाई आपका 5x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7, सो आप इससे कंपेयर करो। अब मैं बोलूंगा भाई यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर है, मैं बोलूंगा यहाँ से ये कोफिशिएंट क्या है इसमें एक्स स्क्वायर का, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के स्टैंडर्ड फॉर्म में ए, तो बोलूंगा यहाँ से ए की वैल्यू दिख रही है आपको, क्या होगी, सिंपल बता पाएगा कोई भी, ए इक्वल्स टू किसके हो जाएगा 5, मींस ए की वैल्यू 5 होगी, क्योंकि यहाँ पे ए की जगह 5 है, यहाँ बी की जगह क्या है, देखो एक्स की जगह एक्स, बी की जगह क्या है 4, सो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 एंड सी हो जाएगा आपका 7। देन भाई आप बस इतना ही बेसिक है, आपने अगर ये बहुत अच्छे समझ लिया तो आप बहुत रेडी हैं क्वेश्चंस करने के लिए। सो ये देखो आपको ये स्टैंडर्ड फॉर्म जरूर से लर्न कर लेनी है, लीनियर पॉलिनोमियल की ax प्लस बी और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, एंड आपको ये बुक में देखने को मिलेंगी लिखी हुई कहीं ना कहीं। चलो अभी हम एक्सरसाइज करते हैं ना अच्छे से, कुछ ही क्वेश्चन है, बहुत इजीली आपको मैं जल्दी जल्दी समझाता हूँ, आपको बहुत अच्छे समझ आएंगे, ठीक है। तो ये देखो क्वेश्चन क्या है भाई, फर्स्ट क्वेश्चन है भाई आपका, ये देखो मैं यहीं करा दूं आपको आंसर कैसे लिखना है आप खुद लिख लेना। देखो फाइंड द डिग्री ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। अभी जाओ डिग्री पे, अभी समझा हमने डिग्री का मतलब क्या होता है भाई, जो सबसे बड़ी पावर होती है वेरिएबल की, लेटर की। मैं बोलूंगा यहाँ वेरिएबल क्या है एक्स, 2 बार पर अलग अलग पावर में है ना, तो बोलूंगा जो भी एक्स वेरिएबल है ना इसमें, उसकी जो सबसे बड़ी पावर है उसी को क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल की डिग्री। तो बोलूंगा भाई एक्स की पावर एक 2 है और एक्स की पावर इधर कुछ नहीं है तो 1 है, तो बोलूंगा सबसे बड़ी पावर क्या है एक्स की, तो पावर मींस वेरिएबल के ऊपर जो नंबर लिखा होता है तो इसके ऊपर 2 लिखा है,
ध्यान रखना। बोलूंगा x की पावर कितनी है 2, 2 से बड़ी है क्या, तो बोलूंगा इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, सिंपल। सो भाई अगर मैं आपको इधर एक करके दिखाऊं आप इजीली बाकी कर लेंगे। जैसे मैं बोलूंगा भाई फर्स्ट में अगर आपका क्या है 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर माइनस 5x, एक मिनट ढंग से कर देता हूँ, 2x स्क्वायर माइनस 5x, देन उसके बाद है आपका +3। अब मैं बोलूंगा भाई हाईएस्ट पावर क्या है वेरिएबल की, मैं बोलूंगा x की सबसे बड़ी पावर इसमें 2 है। तो वही सिखाया मैंने क्या कि भाई जो सबसे बड़ी पावर होती है वेरिएबल की किसी भी पॉलिनोमियल में उसी को हम क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। तो यही पूछा हुआ है, फाइंड द डिग्री ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। तो आपको आंसर कैसे करना है मैं यही बताता हूँ, आपको मैंने वैसे बेसिक्स में भी बताया। सो द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, द डिग्री ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल या द गिवन मतलब दिए हुए पॉलिनोमियल, गिवन पॉलिनोमियल, थोड़ा सा यार इज 2 बिकॉज हाईएस्ट पावर 2। अच्छा अब जल्दी जल्दी से ऐसे ही आंसर आपको सारे के लिख लेने हैं। देखो अब मैं बोलूं भाई इसमें दूसरे में डिग्री क्या होगी पॉलिनोमियल की, सबसे बड़ी पावर ढूंढो वेरिएबल की, क्या है भाई 3, इससे बड़ी है क्या, नहीं, तो मैं बोलूंगा ये होगी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 3। तो इस पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री किसे कहेंगे, 3 को, ठीक है, पावर 3 को। अच्छा बोलूंगा -9, जल्दी से वेरिएबल ढूंढो इस पॉलिनोमियल में। जब कोई वेरिएबल ना होता ना, नहीं होता, तो उसको हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहते हैं। तो ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, कहने का मतलब ये यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं है। तो जब कोई वेरिएबल ही ना हो तो हम उसकी डिग्री क्या बोलते हैं भाई, 0। क्या बोलेंगे, 0। तो यहाँ वेरिएबल ही प्रेजेंट नहीं है तो हम उसकी डिग्री बोलते हैं 0। तो लोग पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी भाई, 0, ठीक है। अब देखो 4z - 3, बोलूंगा z की पावर कुछ नहीं है ऊपर 1, तो बोलूंगा सबसे बड़ी पावर क्या है इसकी, 1 ही है, तो उससे बड़ी कोई नहीं है। बोलूंगा इसकी डिग्री क्या होगी, 4z - 3 की इज 1, ठीक है, सिंपल। अच्छा अभी देखो नीचे क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2, यहां से मैं अच्छे से कराऊंगा आपको थोड़ा। ठीक है, राइट पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 1, 2 एंड 3। बहुत इजी क्वेश्चन। देखो डिग्री मतलब पावर, सबसे बड़ी पावर, तो आप ऐसे थोड़ा सा जाना, ठीक है। ये देखो आंसर नंबर 2 मैं आपको थोड़ा सा अच्छे से कराऊंगा। कह रहे एग्जाम्पल्स लिखो पॉलिनोमियल्स के, है ना, जिसमें कि डिग्री 1 हो, 2 हो और 3 हो। तो कहने का मतलब आपको 1 डिग्री वाले क्या होते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल, डिग्री 2 वाले क्या होते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और डिग्री 3 वाले क्या होते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो आपको लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल के एग्जांपल्स लिखने हैं यार। आप सिंपली वही लिख सकते हैं जो मैंने आपको टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में लिखवाए थे। जैसे भाई मैं सबसे पहले लिख देता हूं, सबसे पहले भाई एग्जांपल्स ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 1। तो कहने का मतलब इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ सकते थे कि भाई एग्जांपल्स लिखो लीनियर पॉलिनोमियल की, बट उन्होंने कुछ ऐसे घुमा के पूछा है। तो डिग्री ऑफ 1 वाले पॉलिनोमियल क्या होते हैं भाई, आपके लीनियर। तो जैसे मैं लिख देता हूं यहाँ पे भाई x + 5, ये देखो मैं बोलूंगा इसकी पावर क्या है, कुछ नहीं, तो बोलूंगा 1, तो हाईएस्ट पावर 1, तो इसकी डिग्री 1 हो जाएगी इस पॉलिनोमियल। तो ये रहा भाई x + 5 आपका एक लीनियर पॉलिनोमियल या फिर डिग्री 1 वाला पॉलिनोमियल हो गया। अच्छा और लिख देता हूं मैं, जैसे मैंने 10y लिख दिया, सिर्फ 10y। अच्छा प्लस माइनस में कुछ लगाओगे नहीं तब भी आपका ये लीनियर पॉलिनोमियल रहेगा। देखो 10y, तो डिग्री 1 है इसकी, है ना, जब आप लगा भी सकते हो, हटा तो मैं इधर 1 लिख दूंगा तो मतलब इसकी पावर क्या है 1, तो मतलब इस पूरे पॉलिनोमियल की क्या है डिग्री 1, तो हाईएस्ट पावर इसमें 1। तो और भी आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है, x m - 10 कुछ भी, ठीक है। दूसरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, तो एग्जांपल्स ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री, यार थोड़ा सा मैं बेकार लिख रहा हूँ, है ना, आपको दिख रहा होगा, डिग्री 2। तो मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के आपको एग्जांपल लिखने हैं, जैसे पावर 2 लेनी है सबसे बड़ी आपको पॉलिनोमियल में। जैसे मैंने लिखा भाई 3x स्क्वायर - 10, तो बोलूंगा यहाँ पे देखो आपने 3x स्क्वायर - 10, अब मैं बोलूंगा इस पॉलिनोमियल में डिग्री क्या है वेरिएबल की, पॉलिनोमियल की 2। क्यों, सबसे बड़ी पावर क्या है इसमें वेरिएबल की 2। अच्छा आप ऐसे भी लिख सकते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में, जैसे मैंने बताया ना पहले x स्क्वायर वाला, फिर माइनस में x वाला 5, 3x + 4 बताया था ना स्टैंडर्ड फॉर्म, ax स्क्वायर + bx + c ऐसे। तो मैंने कुछ भी आप साइन यूज कर सकते हैं बीच में, आपकी मर्जी। तो आप ऐसे और भी, जैसे मैंने एग्जांपल्स लिखवाए थे बेसिक्स में, आप वहां से लिख सकते हैं और भी, ठीक है। तो आप अपने से बना के लिखो, कोई भी वेरिएबल चुन लो अपनी मर्जी का, आप x एक भी कोई भी लेटर ले सकते हो भाई, है ना। तीसरा ये वाले आप लिखना, है ना,
क्यूबिक पॉलिनोमियल वाले मींस डिग्री 3 वाले एग्जांपल्स, ठीक है, जैसे कि मैंने क्यूबिक पॉलिनोमियल में लिखवाया हूं आपको। चलो अभी क्वेश्चन नंबर 3 मैं कराता हूं आपको, ये मैं यही बता दूंगा, ठीक है, आंसर आपको कैसे करना है आप समझ जाएंगे। ये देखो थर्ड क्वेश्चन बोला व्हाट आर द कोफिशिएंट ऑफ, देखो यहाँ पे मेंशन किया है, बोला एक्स स्क्वायर वाला वेरिएबल देखना है, एक्स क्यूब वाला वेरिएबल देखना है, तो बोला व्हाट आर द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड एक्स क्यूब इन द पॉलिनोमियल। जो नीचे पॉलिनोमियल दिया है भाई, इसमें आपको एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब का कोफिशिएंट बताना है। चलो यहाँ पे ही अच्छे से करते हैं, है ना, एक मिनट। आंसर नंबर 3 क्या दिया है भाई आपको पॉलिनोमियल, सबसे पहले यहां लिख लो x रेज टू द पावर 4 माइनस 3x क्यूब, फिर है आपका प्लस में 6x स्क्वायर, देन फिर है आपका भाई माइनस 2x, फिर है भाई आपका प्लस में 7। अब ध्यान से देखना, आपको बोला है भाई यहाँ पे ना जो एक्स स्क्वायर है और जो एक्स क्यूब वाला है वेरिएबल उसका कोफिशिएंट बताना है। तो कोफिशिएंट मतलब जो मैंने बताया आपको मल्टीप्लाई में होता है वेरिएबल के साथ। अब देखो आपको फोकस करना है सबसे पहले एक्स स्क्वायर पर, तो एक्स स्क्वायर वाली टर्म का यहाँ ये रहा एक्स स्क्वायर, है ना। अब देखो इसके साथ क्या चिपका है, क्या मल्टीप्लाई में 6, तो सिंपली आप बोल दोगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 6, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 6। सिंपल यार, मल्टीप्लाई में जो नंबर होता है वेरिएबल के साथ, तो आपको जो बोला है उस पर फोकस करना है, देन उसके साथ चिपका हुआ नंबर आपका, ठीक है। अब मैं बोलूंगा भाई कोफिशिएंट हो जाएगा, ठीक है। अब देखो कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, अब मैं बोलूंगा एक्स क्यूब वाला ढूंढो, कहां है वेरिएबल एक्स क्यूब वाला, ये रहा। अब देखो इसके साथ क्या है मल्टीप्लाई में 3, क्या 3 बोलेंगे, नहीं, मैंने बोला माइनस के साइन पे भी फोकस करना है, ये होगा -3, क्या होगा भाई, इज -3। सिंपल क्वेश्चन था, है ना, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। चलो अभी अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। लिखा व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ z इन द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। अब देखो ये पॉलिनोमियल दिया, ध्यान से देखना, मैं इसमें बताता हूं आपको, दिया 4z क्यूब, ठीक है, 4z क्यूब प्लस 5z स्क्वायर माइनस 11। अब बोला कोफिशिएंट ऑफ z बताना है, z लिखा है, तो आप ढूंढो कहीं गया z है, यहाँ सिर्फ z, मतलब कोई पावर नहीं होनी चाहिए उस पे, यहाँ क्यूब z क्यूब है, ये नहीं है z स्क्वायर है, क्या यहाँ z है कहीं, नो। तो बोलूंगा भाई अगर जो वेरिएबल ही नहीं है यहाँ पे, तो बोलूंगा भाई जब वेरिएबल ही नहीं है तो कोफिशिएंट और डिग्री क्या हो जाएगी उसकी 0। समझ में आ रहा है, तो यहाँ पे कोफिशिएंट पूछा है तो z है ही नहीं यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा उसका कोफिशिएंट 0। समझ पा रहे हो आप, यहाँ पे z ही नहीं है भाई, z का कोफिशिएंट बोला है, ठीक है, तो आप समझ पा रहे होंगे, तो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ z होगा आपका। चलो आपका अगर बोला होता z स्क्वायर का कोफिशिएंट बताओ, तो यहाँ z स्क्वायर के साथ 5 मल्टीप्लाई में, तो बोलूंगा 5 होगा कोफिशिएंट ऑफ z, और यहाँ तो z ही नहीं है, तो z का कोफिशिएंट बोला तो इधर 0 होगा, सिंपल, ठीक है। तो इधर लिखोगे कोफिशिएंट ऑफ z इज 0। अच्छा, व्हाट इज द कांस्टेंट टर्म ऑफ द पॉलिनोमियल, अरे भाई बहुत आसान है, कांस्टेंट टर्म ऑफ पॉलिनोमियल बोल रहे हैं, तो भाई कांस्टेंट टर्म क्या है इसमें, मैंने बोला ना जो वेरिएबल के अलावा टर्म होती है उसको कांस्टेंट बोलते हैं, है ना। तो मैं लूंगा यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या होगी भाई, -10, क्या होगी -10। सो आप इसका आंसर लिख देंगे, मैंने क्या सिखाया आपका जो भी, अच्छा वैसे ये भी कांस्टेंट ही है ना, ये जो कोफिशिएंट्स होते हैं, ये यहाँ पे कोफिशिएंट्स पूछे होते तो आप ये भी लिखते, बट सारे ही ये कांस्टेंट टर्म्स में वैसे आ सकते हैं आपके, 9 + 5, ठीक है, -8, बट आपका मेनली सिर्फ कांस्टेंट टर्म बिना वेरिएबल वाला पूछा है, तो आपको सिर्फ यही लिखना है -10। मेनली जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं, आप उसको बोलोगे कांस्टेंट, क्या बोलोगे, कांस्टेंट। तो यहाँ पे आपके साथ -10, मेनली जो सिर्फ नंबर होता है उसको कांस्टेंट बोलते हैं, जो कि मैं आपको बेसिक्स में बता चुका हूँ। तो यार होपफुली आपको ये पूरा एक्सरसाइज आपको समझ आया होगा अच्छे से, पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट। सो अगर आपको समझ आया हो तो भाई प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना मेरे, एंड आगे भी मैं वीडियो डालता रहूंगा, आपको हेल्पफुल होंगी बहुत। थैंक यू।